हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर मेडिकल स्टूडेंट को और फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इस टॉपिक का नाम है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता क्या है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, हीलिंग प्रोसेस क्या है फ्रैक्चर की, और क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे कैसे हम करते हैं। अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं और क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं तो इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रैक्चर की डेफिनेशन के बारे में। फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में, ब्रेक इन दी कंटिन्यूटी ऑफ बोन, मतलब कि हड्डी का टूट जाना या उसकी कंटिन्यूटी का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर कहलाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब कंप्लीट ब्रेक होता है तो उसको फ्रैक्चर नहीं कहते। अगर हेयर लाइन क्रैक भी आ गया है तो उसको हम फ्रैक्चर ही बोलते हैं, या वो फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, उसके कुछ दो टाइप्स होते हैं फ्रैक्चर के, जो बेस्ड होते हैं स्किन इन्वॉल्वमेंट। पहला क्लोज्ड फ्रैक्चर, जो कि स्किन को में इंटैक्ट होता है। ठीक है, दूसरा ओपन फ्रैक्चर, इसको कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं, जो बोन के बाहर तक आ जाता है और इन्फेक्शन के रिस्क हाई होते हैं। बात करते हैं कॉजेज़ के। क्या कॉज हो सकता है? कोई ट्रॉमेटिक हुआ है, कोई इंजरी के बाद फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, दूसरा पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब कि डिजीज़ से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओस्टियोप्रोसिस जिसको हो जाता है, जिनकी बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, उनको भी ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसमें रेपिटेटिव स्ट्रेस होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या एथलीट्स होते हैं, उनके जॉइंट्स का रेपिटेटिव मूवमेंट होता है, उसकी वजह से भी फ्रैक्चर हो जाता है। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं फ्रैक्चर्स के। तो पहला होता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर आता है ट्रॉमेटिक हुआ है पहला, दूसरा पैथोलॉजिकल। फिर हो सकता है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, इसमें ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। थर्ड नंबर का जो है अनाटमिकल क्लासिफिकेशन है, डायफिजियल हुआ है या फिर मेटाफिजियल हुआ है या फिर एपीफिजियल हुआ है। चौथा हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कि स्टेबल है फ्रैक्चर या फिर अनस्टेबल है। अब मैं आपको बताऊंगी बेस्ड ऑन फ्रैक्चर पैटर्न। पहला ट्रांसवर्स, इसमें स्ट्रेट लाइन फ्रैक्चर होता है। दूसरा ऑब्लिक स्लंटिंग फ्रैक्चर होता है। उसके बाद स्पाइरल, इसमें क्या होता है? ट्विस्टिंग इंजरी होती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद कम्यूटेड, जिसमें बोन मल्टीपल पीसेस में टूट जाती है, ब्रेक इन मल्टीपल पीसेस। उसके बाद ग्रीन
स्टिक फ्रैक्चर होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रंस में, ठीक है, और ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। लास्ट वन जो होता है वो इम्पैक्टेड होता है फ्रैक्चर, जिसमें बोन के फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे में घुस जाते हैं। जो बोन फ्रैगमेंट्स होती हैं वो एक दूसरे में घिस जाती हैं। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। कॉमन साइन क्या क्या हो सकते हैं? पहला, सीवियर पेन होगा पेशेंट को। दूसरा, स्वेलिंग। तीसरा, डिफॉर्मिटी। फोर्थ, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है जॉइंट का। टेंडनाइटिस भी हो सकती है या टेंडरनेस भी हो सकती है पेशेंट को। बोन में से रबिंग साउंड आती है जिसको हम क्रिप्टस बोलते हैं। एबनॉर्मल मोबिलिटी हो सकती है। ये सब चीज़ें हमें कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं सीरियस साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ओपन वुंड हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, शॉक में भी चला जाता है पेशेंट जब कोई सीवियर केस होता है तो। अब बात करते हैं फ्रैक्चर के हीलिंग फेजेस की। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पर्पस से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है। ये फेज़ जो होता है 0 to 7 डेज़ का होता है। इसमें क्या होता है, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा, पेन एंड स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी हीलिंग स्टार्ट कर देती है। सेकेंड फेज़ में क्या होता है, रेपरेटिव फेज़ में। ये फेज़ जो होता है 2 to 6 वीक्स का होता है, जिसमें सॉफ्ट कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और जो ये सॉफ्ट कैलस है वो हार्ड कैलस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड में रीमॉडलिंग फेज़ होता है जिसमें मंथ्स टू ईयर लगता है जो हमारी बोन है उसको अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने में, और जो हमारी बोन है वो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग रिमॉडल होती है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट। याद रखने का सबसे इजी तरीका 3R प्रिंसिपल्स। आर आर आर। फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, मतलब कि बोन का करेक्ट पोजीशन पर लाना। दूसरा R स्टैंड्स फॉर रिटेंशन, मतलब कि जहाँ पे क्या कहते हैं फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर उस पोजीशन पर होल्ड करके रखना, किसकी हेल्प से, कास्ट और ट्रैक्शन की हेल्प से, तो उसे बोलते हैं रिटेंशन। थर्ड R स्टैंड्स फॉर रिहैबिलिटेशन। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स का मूवमेंट है या फंक्शन है वो उसको वापस लाना। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। इसमें फेज़ 1 में क्या होता है, ये इमोबिलाइजेशन फेज़ होता है जिसमें हम पेन मैनेजमेंट का रोल प्ले करते हैं, किसकी हेल्प से, IFT और टेंस की हेल्प से। स्वेलिंग को कंट्रोल करते हैं एलिवेशन करके या फिर क्रायोथेरेपी करके। एडजस्ट करते हैं, एडजेसेंट जॉइंट एक्सरसाइज कराते हैं और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते हैं इस फेज़ में। बात करते हैं फेज़ 2 में, अर्ली मोबिलाइजेशन, जिसमें जेंटल R1 एक्सरसाइज कराते हैं, मसल एक्टिवेशन कराते हैं, जॉइंट स्टिफनेस को प्रिवेंट करते हैं जिससे पेशेंट को जॉइंट में स्टिफनेस ना हो। बात करते हैं फेज़ 3 की, जो कि फंक्शनल रिकवरी करता है। हम पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कराते हैं, गेट ट्रेनिंग कराते हैं हम पेशेंट को। फिर उसके बाद लास्ट फेज़ 4, जिसमें हम एडवांस रिहैबिलिटेशन कराते हैं, जिसमें बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे। दूसरा, प्रोप्रिसेप्शन एक्सरसाइजेस कराएंगे और रिटर्न टू दी एक्टिविटीज़। ये सारे फेजेस हम
कराते हैं।